बहुत समय पहले, जब धरती पर ऋषि मुनियों की तपस्या से देवताओं का वास हुआ करता था और राजा धर्म तथा शस्त्र के बल पर शासन करते थे, तब मगध प्रदेश में एक महान राजा विक्रमसेन राज्य करते थे। उनका साम्राज्य विशाल और संपन्न था, किंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी उनके पुत्र युवराज अर्णव। अर्णव कुशाग्र बुद्धि के थे, किंतु उन्हें शस्त्र और राजनीति में रुचि नहीं थी। वे ग्रंथों और प्रकृति में अधिक रुचि रखते थे। राजा विक्रमसेन चाहते थे कि उनका पुत्र एक वीर योद्धा बने और राज्य का उत्तराधिकारी बने, परंतु अर्णव का मन तपस्वियों और संतों के ज्ञान में बसता था। एक दिन राज्य के प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य मुनि राजमहल पधारे। राजा विक्रमसेन ने उनके चरणों में शीश नवाकर कहा, हे महर्षि, मेरे पुत्र अर्णव का भविष्य क्या है? ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्णव को देखा और बोले, राजन, तुम्हारा पुत्र एक महान आत्मा है। उसका भाग्य किसी युद्ध में नहीं, अपितु एक गहरे रहस्य से बंधा है। यदि वह सत्य की खोज में निकलेगा तो उसे स्वर्ण नगरी का द्वार प्राप्त होगा, लेकिन यदि उसने इस भविष्यवाणी को अनदेखा किया तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमसेन चिंतित हो उठे। उन्होंने अर्णव को आदेश दिया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सिंहासन संभाले, लेकिन अर्णव के मन में ऋषि की बात गूंज रही थी। युवराज अर्णव ने निश्चय किया कि वह इस भविष्यवाणी का रहस्य सुलझाएंगे। एक रात वे अपने प्रिय मित्र और योद्धा संग्राम के साथ राजमहल छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। वे गहन जंगलों, ऊंचे पर्वतों और रहस्यमयी कंदराओं से होते हुए एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने कहा, हे राजकुमार, यदि तुम स्वर्ण नगरी का द्वार खोजना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह मार्ग सरल नहीं, बल्कि एक श्राप से जुड़ा हुआ है। तीसरा अध्याय। पहली परीक्षा। आत्मबल अर्णव और संग्राम को एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां एक विशाल राक्षस महाकाल का वास था। वह हर यात्री को मार डालता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, राक्षस गरजते हुए बोला, जो भी इस जंगल से पार जाना चाहता है उसे मुझसे युद्ध करना होगा। संग्राम ने तलवार निकाल ली, लेकिन अर्णव ने हाथ जोड़कर कहा, युद्ध से बड़ा आत्मबल होता है। यदि आप हमें मारना चाहते हैं तो हमें मार सकते हैं, परंतु हिंसा ही समाधान नहीं होती। राक्षस ने उनकी दृढ़ता देखी और अट्टहास किया, तुम पहले मानव हो जिसने युद्ध के बिना सत्य को समझा। जाओ, पहली परीक्षा पूर्ण हुई। चौथा अध्याय। दूसरी परीक्षा। मोह का त्याग। आगे बढ़ते हुए वे एक सुरम्य नगरी पहुंचे, जहां उन्हें सोने चांदी, सुगंधित व्यंजन और अप्सराएं स्वागत करने लगीं। नगरी का राजा बोला, राजकुमार, आपको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर हमारे साथ आनंद मनाइए। संग्राम इस सुख में डूब गए, लेकिन अर्णव को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ऋषि अगस्त्य की बात याद की। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह सब माया है, एक भ्रमजाल। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और पूरी नगरी विलीन हो गई। उनके सामने एक द्वार प्रकट हुआ। वे समझ गए कि दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। स्वर्ण नगरी के द्वार पर एक वृद्ध महिला बैठी रो रही थी। अर्णव ने पूछा, माता, आप दुखी क्यों हैं? महिला बोली, मेरे 2 पुत्रों में झगड़ा हो गया। बड़ा पुत्र कहता है कि पिता की संपत्ति उसे मिलनी चाहिए, और छोटा कहता है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। कृपया न्याय कीजिए। अर्णव ने विचार किया और कहा, संपत्ति का विभाजन न्याय संगत तरीके से होना चाहिए। बड़ा पुत्र देखभाल करे, किंतु छोटा भी अपने अधिकार से वंचित न हो। महिला ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब स्वर्ण नगरी के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। छठा अध्याय। श्राप और वरदान। अर्णव और संग्राम जैसे ही स्वर्ण नगरी में पहुंचे, वहां एक सिंहासन पर एक तेजस्वी महात्मा बैठे थे। उन्होंने कहा, राजकुमार अर्णव, तुमने सत्य, संयम और न्याय की परीक्षा पास कर ली। अब जानो कि यह नगरी केवल उन्हीं के लिए है जो अहंकार का त्याग कर चुके हैं। अर्णव ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे यह ज्ञान चाहिए
परंतु मैं अपने राज्य और माता पिता से विमुख नहीं हो सकता। महात्मा मुस्कुराए। तुम्हारे इसी त्याग ने तुम्हें सच्चा उत्तराधिकारी बना दिया। लौट जाओ और एक न्यायप्रिय राजा बनो। अर्णव वापस अपने राज्य लौटे। राजा विक्रमसेन ने उन्हें गले लगाया और कुछ वर्षों बाद उन्हें राजा घोषित किया। अर्णव ने न्याय और ज्ञान से राज्य किया और उनके नाम का यश दूर दूर तक फैला। अर्णव की यह कथा बताती है कि सच्चा वीर वही है जो हो पराइक है।